हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 24 मार्च। तो 24 मार्च के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दोस्तों आज है प्रकृति पर्व सरहुल। तो सरहुल की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। सभी लोग नाचिए गाइए झूमिए और सरहुल का पर्व मनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनेंगे उसे सारे ही डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है 24 फरवरी 2023 को झारखंड के किन दो स्थानों पर विशेष केंद्रीय सहायता मद से निर्मित तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत जो की गई है वो झारखंड के किन दो स्थानों पर की गई है। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है वो केंद्रीय कहीं की विशेष केंद्रीय सहायता मद से यानी कि फंडेड जो किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें राशि लगाई गई है, इन्वेस्ट किया गया है। तो ये जो दो स्थान है झारखंड में वो लातेहार और महुआ डांड। ठीक है, दोनों ही जो है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और लातेहार डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही जो है यहाँ पर लातेहार के आसपास ही महुआ डांड भी है। तो वहां पर भी जो है वो ये प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत जो की गई है हाल ही में 24 फरवरी 2023 को वो कहां पर की गई है, लातेहार में की गई है और महुआ डांड में की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो हाल ही में 24 फरवरी 2023 को झारखंड के महुआ डांड एवं लातेहार में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र महुआ डांड एवं तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र लातेहार की शुरुआत की गई है। ठीक है, तीरंदाजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवक युवती जिला खेल कार्यालय लातेहार अथवा संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय में अपना निबंधन कराकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी वहां के आसपास के रहने वाले हैं जाकर अनुमंडल में वहां पर अपना निबंधन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पर जाकर जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है वो लातेहार और महुआ डांड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो है थाईलैंड में आयोजित एशिया वन कार्यक्रम में एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो एशिया वन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, थाईलैंड में ये आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो है वो एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम अवार्ड दिया गया है वो झारखंड से किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है प्रिंस राज श्रीवास्तव। ठीक है, प्रिंस राज श्रीवास्तव हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है और ये जो अवार्ड है कौन सा है, एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम अवार्ड है। ठीक है, ये जो है वो कहां पर दी गई है, थाईलैंड में दिया गया है। ठीक है, कहां पर ये दिया गया है पुरस्कार, थाईलैंड में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है और इन्होंने क्या ऐसा कार्य किए थे जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित। तो एकता ग्रुप के, ठीक है विजिबल है ना आज, ठीक है हाँ चलिए क्लियरली विजिबल है पूरा, आपको स्क्रीन बोर्ड यहाँ पर विजिबल है। तो एकता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंस राज श्रीवास्तव को थाईलैंड में आयोजित एशिया वन के कार्यक्रम में एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पनामा के एम्बेसडर इट्जेल करीना ने चेन चांग एवं केन्या के एम्बेसडर किट्टीनेंस लिंडसे की मूले ने उन्हें सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो ये पनामा के एम्बेसडर है वहां और केन्या के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर सम्मान दिया गया है। इन्हें रियल एस्टेट एवं युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में 40 वर्ष से कम उम्र वाले प्रभावशाली युवा लीडर्स 2023 के रूप में इन्हें चुना भी गया है। ठीक है, तो जो युवा है, ठीक है युवा है उन्हें जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए सबसे कम उम्र वाले प्रभावशाली युवा लीडर्स 2023 के रूप में भी इनका जो है वो चयन किया गया है। इस क्षेत्र में यह अवार्ड लेने वाले झारखंड के अकेले मात्र एक शख्स हैं, ठीक है। तो ये झारखंड के ऐसे पहले अवार्ड यहाँ प्राप्त करने वाले बने हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है वो झारखंड के किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को पहली बार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से झारखंड के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं सारे ही जिनको प्रदान किया गया है ये अवार्ड उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो सारे ही मैंने यहाँ पर लेकर आया है, ठीक है। लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप सबके साथ वो वाला भी मैं क्वेश्चन जो है डिस्कस यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो झारखंड से जो है वो कितने यहाँ पर शामिल किए गए हैं इस पुरस्कार के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 हाल ही में यहाँ पर जो है वो प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो झारखंड से कितने कलाकारों को शामिल किया गया है, तो झारखंड से कुल 4 कलाकारों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड से कुल 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो ये 4 लोगों को प्रदान किया गया है। ये 4 लोग कौन कौन है और किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से झारखंड के 4 कलाकारों को पुरस्कृत किया है। नाटक निर्देशन के लिए प्रोफेसर अजय मलकानी, ठीक है। नाटक निर्देशन के लिए किनको ये प्रदान किया गया है, तो ये प्रोफेसर अजय मलकानी है। छौ के लिए सरायकेला के ब्रजेंद्र पटनायक है, उनको ये यहाँ पर उनका चयन किया गया है। संथाली संगीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू का चयन किया गया है और बांसुरी वादन के लिए बोकारो के चेतन जोशी को यह पुरस्कार मिला है। इन कलाकारों ने अपनी विधाओं में विशिष्ट पहचान बनाते हुए कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये 4 कलाकार हैं, ठीक है। नाटक निर्देशन के लिए प्रोफेसर अजय मलकानी को, छौ के लिए सरायकेला के जो है ब्रजेंद्र पटनायक उनको ये अवार्ड दिया गया है। संथाली संगीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू को दिया गया है। बांसुरी वादन के लिए बोकारो के चेतन जोशी हैं उनको दिया गया है, ठीक है। तो इन चारों ही कलाकारों को यहाँ पर जो है ये यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पर शख्सियत हैं जिनको इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है और इनको प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसी से संबंधित मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किया हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। और उनके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग जान सकें आखिर उन्होंने क्या उस क्षेत्र में कौन से काम किए, बेहतर काम किए हैं, ताकि उनको ये इस अवार्ड के लिए चयन किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है नाटक के निर्देशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो किसे प्रदान किया गया है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नाटक के निर्देशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो यहाँ पर झारखंड से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयन जिनका किया गया है वो कौन है, प्रोफेसर अजय मलकानी है। कौन है, प्रोफेसर अजय मलकानी है, जिनको नाटक के निर्देशन के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। चलिए डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नाटक के निर्देशन के लिए यह सम्मान पाने वाले प्रोफेसर अजय मलकानी रांची से एकमात्र कलाकार हैं और प्रोफेसर मलकानी अभी तक 50 से अधिक नाटकों का वो निर्देशन कर चुके हैं, ठीक है। तो वो झारखंड से या कहीं के रांची से यहाँ पर एकमात्र जो है वो पाने वाले नाटक निर्देशन के लिए ये अवार्ड पाने वाले पहले शख्सियत हैं। उनके निर्देशन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य के कलाकारों ने परफॉर्म किया है। बिरसा मुंडा पर आधारित उनके प्रसिद्ध नाटक उल गुलान को कई महोत्सव में भी शामिल किया गया है। उल गुलान जो नाटक था, निर्देशन जो किया था वो प्रोफेसर मलकानी ने ही किया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र रहने के साथ
साथ वे वर्तमान में एनएसडी के शैक्षिक परिषद के सदस्य भी हैं और वे 42 सालों से रंगमंच में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि रंगमंच मेरे डीएनए में है। ठीक है, उनके जब वो अवार्ड ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो रंगमंच है वो मेरे डीएनए में है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर वाराणसी में जन्मे प्रोफेसर मलकानी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखते हैं और यहाँ पर वो फिलहाल वर्तमान में प्रोफेसर मलकानी मारवाड़ी कॉलेज में प्राध्यापक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मारवाड़ी कॉलेज रांची में स्थित है, वहां पर प्राध्यापक भी रहे हैं और उन्होंने एमकॉम करने के बाद एलएलबी फिर अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री ली और वे यहाँ पर कला केंद्र और युवा रंगमंच का संचालन जो है वो करते थे। ठीक है, उसमें करते रहे अभी तक। इनमें सैकड़ों प्रशिक्षु हैं जो अभिनय और नृत्य संगीत की बारीकियां जो है वो इनसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रोफेसर अजय मलकानी, जिनको यहाँ पर नाटक के निर्देशन के लिए यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर उनको जो है वो यहाँ पर साहित्य अकादमी जो है वो प्रदान अवार्ड किया गया है। अवार्ड जो है वो यहाँ पर वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है प्रोफेसर यहाँ पर अजय मलकानी, जिनको कि यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर, वो है झारखंड के किस शास्त्रीय कलाकार को पहली बार झारखंड से प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, शास्त्रीय कलाकार को पहली बार झारखंड के किस शास्त्रीय कलाकार को जो है वो यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चेतन जोशी हैं, जिनको कि पहली बार झारखंड से पहली बार किसी को शास्त्रीय कलाकार में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बोकारो से संबंध रखते हैं और ये है चेतन जोशी। चलिए इनके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आखिर इन्होंने जो है वो क्या बेहतर कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। बोकारो के रहने वाले चेतन जोशी को 2019 के लिए यह सम्मान मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है वो वर्ष 2019 का है, इस वर्ष यहाँ पर दिया गया है, तो वर्ष 2019 के लिए ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। और 22 साल में पहली बार झारखंड के किसी शास्त्रीय कलाकार को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, राज्य के निर्माण के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शास्त्रीय कलाकार को इस अवार्ड के लिए यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देख लीजिए चेतन पिछले 35 साल से भी अधिक वर्षों से भारत तथा भारत से बाहर अनगिनत कार्यक्रम में अपना कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और चेतन ने अपनी एक अद्वितीय वादन शैली विकसित की है तथा बांसुरी वादन के क्षेत्र में कई नव प्रयोग भी किए हैं, यानी कि उन्होंने नए नए जो है वो चीजें इजाद की है बांसुरी वादन में। ठीक है, संगीत के रूप में या फिर अन्य तरीके से यहाँ पर उन्होंने नव प्रयोग भी किए हैं, नया नया प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है। चेतन ने एक ही बांसुरी में 3.5 सप्तक बजाने की विशिष्ट पद्धति का विकास किया है। इन्होंने क्या किया है कि एक ही बांसुरी में 3.5 सप्तक बजाने की, ठीक है, उसमें बजाने का टेक्निक होता है अलग अलग बांसुरी में, तो उसमें जो है सप्तक बजाने की विशिष्ट पद्धति का विकास जो किया है वो चेतन यहाँ पर है, उन्होंने ही यहाँ पर किया है। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये पिक्चर में है और इनको पहली बार झारखंड से ऐसे पहले शख्सियत बने हैं जिनको शास्त्रीय यहाँ पर कलाकार के रूप में जो है वो ये अवार्ड मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चेतन जोशी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर, वो है झारखंड के किन 2 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के किन 2 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इन दोनों को ही प्रदान किया गया है। तो कौन कौन है, पहले हैं जगदीश बड़ाई और दूसरे जो है वो कौन है, विनोद महतो है। कौन है, पहले जो है वो जगदीश बड़ाई है और दूसरे जो है वो कौन है, विनोद महतो है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ही यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर एक है जगदीश बड़ाई और दूसरे हैं विनोद महतो। ठीक है, तो इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राज्य के 2 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 15 फरवरी को सिमडेगा के जगदीश बड़ाई और बोकारो के विनोद महतो को पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो 15 फरवरी 2023 को इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, 15 फरवरी 2023 को इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है,
तो ये आप याद रखिएगा। और यहां पर देख लीजिए, जगदीश को नागपुरी नृत्य संगीत के लिए दिया गया है और विनोद को घोड़ा शैली नृत्य के लिए पुरस्कृत जो है वो किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो जगदीश हैं, जगदीश बड़ाई, उनको नागपुरी नृत्य संगीत के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है और जो विनोद है, ठीक है, विनोद है, उनको यहाँ पर घोड़ा शैली नृत्य के लिए यहाँ पर जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर ये है जगदीश बड़ाई और यहाँ पर है ये यहाँ पर कौन है, ये विनोद। ठीक है, तो इन दोनों को ही यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है विनोद महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। तो पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देश भर से 13 सांसदों को संसद रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया जाना है। इस पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो इसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत वरण महतो है जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। जयंत सिन्हा को भी दिया जाएगा, लेकिन उनको लोक लेखा की समिति के वो अध्यक्ष हैं, तो उनको उस कहिए कि लोक लेखा समिति में बेहतर कार्य करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। एज ए सांसद, एज ए एमपी के रूप में उनको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही याद रखिएगा, इन दोनों के वजह से यहाँ पर संसद रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, किया जाना है, सूची में यहाँ पर जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। संसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए 13 सांसदों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। इन 13 सांसदों में लोकसभा और 8 यहाँ पर लोकसभा से हैं और 5 जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उनमें से एक झारखंड के भी सांसद हैं, वो कौन है? विद्युत वरण महतो है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए अवार्ड के लिए नामांकन जो है यहाँ पर वो किया गया है, वो वहां पर संसद में जो बहस होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनका बर्ताव होता है, सभी चीजों को देख करके यहाँ पर जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो उनमें बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर विद्युत वरण महतो का चयन किया गया है। ठीक है, और वित्त समिति, लोकसभा समिति के अध्यक्ष हैं जयंत सिन्हा, उनका भी नाम शामिल है, लेकिन एज ए एमपी नहीं है। उनको यहाँ पर वित्त समिति यानी कि लोकसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है इंडिया नेट बुक्स की ओर से किसे साहित्य रत्न सम्मान 12 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इंडिया नेट बुक्स की ओर से किसे यहाँ पर साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पहला अलका प्रिया, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अनीता रश्मि और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर नवनीत कुमार, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर शशांक आदर्श। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सही हो या गलत हो, आप इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। अगर आप प्रयास नहीं करिएगा तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, गलत होता है तो कोई बात नहीं, चीजें आपको फिर नेक्स्ट क्लास में याद हो जाएंगी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अगर यदि आप जैसे लैब असिस्टेंट की या फिर पीजीटी की क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम में या फिर ऑफलाइन माध्यम में, तो यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पीजीटी की क्लासेस जो है वो शुरू पहले से चल रही हैं और यहाँ पर अभी भी चल ही रही हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एसएससी पीजीटी और लैब असिस्टेंट की कोर्सेज से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल ऑफर भी चल रहा है नवरात्र का और सरहुल का। ठीक है, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए झारखंड लाइव्स, आप वहां पर सारे क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।